पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। इस सवाल का राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सवाल का राइट आंसर है मोन कोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। ए सितार। गैस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है निक्षेपण। इस सवाल का राइट आंसर होगा निक्षेपण। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या कहा जाता है व्यक्ति गणना अनुपात। गुरुपर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर है सिख। रुक्मणी देवी को के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है भरतनाट्यम। राष्ट्रध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। अनुच्छेद 51 ए। इस सवाल का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। साइमन कमीशन में भारत आया 1928। साइमन कमीशन जो था 1928 में भारत आया। दो 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली जागरूकता सर्जन पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है फीवा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी। इंडोनेशिया ने। दो 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है। इस सवाल का सही जवाब है एकनाथ शिंदे। कथक नृत्य को के संयोजन के रूप में जाना जाता है संगीत नृत्य और कथा। एक फुटबॉल मैच में दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम होते हैं 11 खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। जज सोली। इस सवाल का राइट आंसर होगा जज सोली। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। रावी। इस सवाल का राइट आंसर होगा रावी। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। क्रिकेट। मोहल्ला बस्तियां में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चों के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
प्रति व्यक्ति आय शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। इस सवाल का राइट आंसर होगा रतन टाटा। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? इस सवाल का राइट आंसर है भारतनाट्यम। जैसा कि दोस्तों जीएस का पेपर देख चुके हैं, अब देखते हैं हिंदी पेपर को। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके। सुगम। इस सवाल का राइट आंसर होगा सुगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। निर्लिप्त। निर्लिप्त। अगला, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह तो काफी आसान प्रश्न है। सवाल का राइट आंसर होगा सरल। दिए गए वाक्य में से गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति को दुखभरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सवाल का राइट आंसर होगा आंसू। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी गीब्रा में काफी दर्द है। इसमें गीब्रा का जो है रेखांकित तद्भव शब्द ज्ञात करना है। इसका तद्भव शब्द होगा गर्दन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। दीपक ने रंजीत के साथ का निर्वाह किया। सवाल का राइट आंसर होगा मित्रता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। सवाल का राइट आंसर होगा मधुर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं।